नमस्कार जी, आज हम आए हैं हिसार और आज आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पे संत रामपाल जी के समर्थक एकत्रित हो गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि संत रामपाल जी फ़िलहाल हिसार की जेल में हैं और यहाँ पर जो उनके समर्थक हैं दुनिया भर से यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और संत रामपाल जी के दर्शन की इच्छा को लेकर वो यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। संत रामपाल जी को समर्थक भी आज यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करें कि आखिर उनका क्या कहना है जो इतनी दूर से यहाँ पर आते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुनील दास। कहाँ से आए हो? फरीदाबाद से आए। फरीदाबाद से आए हो। सर, क्या करते हो आप? जो बिजनेस है अपना फैब्रिकेशन का। आप इतनी दूर से आते क्यों हो? क्या मिलता है आपको यहाँ पे आने से? देखिए, इसमें मिलने वाली बात यह है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मानुष जन्म है वो सिर्फ भक्ति के लिए मिला है। क्योंकि कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट पड़े फिर बहुर न लगता डार। क्योंकि अभी हमको इस ज्ञान को मिलने से पहले सिर्फ इतना ही पता था कि भाई हमें पढ़ना है, लिखना है और सिर्फ धर्माया इकट्ठी करनी है, ठीक है जी। लेकिन जब ये आध्यात्मिक ज्ञान हुआ तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, तो हमें पता लगा कि जो मनुष्य जन्म का कर्तव्य था वो तो अभी तक हमने स्टार्ट भी नहीं किया। क्योंकि देखिए, अगर एक बार आपने कहा कि भक्ति करने के लिए, तो भक्ति से मिलता क्या है? क्यों लोग भक्ति कर रहे हैं? लोग तो आजकल सुख सुविधा पैसा चाहते हैं और वो कर भी रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग कोठी बना रहे हैं, उसमें वो मस्त हैं, तो लोग क्यों भक्ति कर रहे हैं? भक्ति से क्या मिलता है? देखिए, भक्ति से आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है और मनुष्य जन्म का कर्तव्य क्या है इसका पता अब हमें चला। मनुष्य जन्म हमें सिर्फ जन्म और मरण से छुटकारा पाने के लिए है। क्योंकि हम न जाने कितने युगों युगों से आते हैं और जाते हैं, मनुष्य जन्म और अन्य 84 लाख जन्म भी हमें भोगने पड़े हैं। तो अन्य जितने भी जन्म होते हैं हमें उसमें कष्ट भोगना पड़ता है, ठीक है। एक एक मात्र मनुष्य जन्म ही ऐसा है जो परमात्मा ने तरस खाकर हमें ये दिया है कि जो हम परमात्मा की सद्भक्ति करें। और इस जन्म और सद्भक्ति तो हम कहीं पे भी कर सकते हैं, मंदिर में जाके कर सकते हैं, किसी और भी गुरु की शरण में जा सकते हो। तो आप संत रामपाल जी के यहाँ पे क्यों आए हो? संत रामपाल जी जबकि जेल में है। देखिए, वो समाज के हिसाब से जेल में हैं। और रही इस ज्ञान की बात, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का जो भी ज्ञान है वो शास्त्रों के अनुसार है, ठीक है जी। कोई मनमति वाला ज्ञान नहीं है कि उन्होंने अपनी मर्जी से बता दिया। वो सारा जो भी ज्ञान बताते हैं वे वेद और पुराणों के आधार से बताते हैं और प्रूफ करते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने जो कुछ बोला और किसी ने मान लिया। वो तो कहता है आप ये देखो, ग्रंथ उठा के देखो, पढ़ो, समझो और तब इस ज्ञान को ग्रहण करो। तभी हम आए हैं जी यहाँ पे। इस ज्ञान संत रामपाल जी के समर्थकों का दावा होता है कि जो भी उनसे नाम दीक्षा ले लेता है उसके बहुत सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो क्या कुछ आपके साथ ऐसी घटना घटी है? देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है। और मैं खुद भी एक बोलना चाहूँगा कि मैं किसी सुनी सुनाई बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता। मेरा खुद का एक अनुभव है, प्रैक्टिकल हुआ जो मेरे साथ। आप विश्वास नहीं करोगे, करीब 1.5 साल पहले की बात है ये। जो सेफ्टी टैंक होता है ना, जो उसमें ये दास गिर गया था। 2x2 का उसका वो था ढक्कन और वो 20 फुट गहरा था। 20 फुट गहरा था और 18-17 फुट वो भरा हुआ था और 18-20 साल पुराना था। तो उसमें मैं गिर गया था। तो अब आप खुद सोचिए, जो सेफ्टी टैंक में गिर जाता, अभी तक मैंने भी देखे ऐसे केस जो सेफ्टी टैंक में गिरता कोई नहीं बचता, ठीक है जी। मैं थोड़ा सा इसको विस्तार में बताना चाहूँगा। ये सवेरे 8 बजे की बात है। मैं और मेरा एक रिलेटिव, हम किसी पड़ोसी के घर गए थे। तो वहाँ से लौट कर हम आ रहे थे, तो एक पड़ोसी के घर में आवाज़ आ रही थी। हमने सोचा कि भाई इसके पास चलते हैं और राम कृष्ण करके आ जाएंगे। तो जैसे ही मैं उनके घर में एंट्री हुआ तो सामने वो पत्थर था 2x2 का। मैं उस पर जैसे खड़ा हुआ वो टूट गया और मैं उसमें सीधा गया, ठीक है जी। मैं जैसे ही उसमें गिरा तो मुझे एकदम समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ तेरे साथ। मैंने सोचा कि शायद तू पानी के टैंक में गिर गया। लेकिन जब मैंने बचने के लिए हाथ पैर मारे अपने, तो मेरा हाथ ऐसे लगा साइड से, वो हाथ स्लिप कर गया। तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ, ये सेफ्टी टैंक था, ठीक है जी। फिर मैंने काफ़ी ऊपर आने की कोशिश करी, हाथ पैर मारे, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं आया और मैं धीरे धीरे उस दलदल में बैठ रहा था। मैंने 3 बार भर परतन खूब कोशिश करी, लेकिन मैं ज़रा से भी ऊपर नहीं आया। जब तीसरा के मैंने खूब अपनी ताकत लगा के हिम्मत करके कोशिश करी, मैं ऊपर नहीं आ पाया। मैंने सोच लिया कि अब तू बिल्कुल नहीं बचेगा, अब तेरी यहाँ से लाश ही निकलेगी, ठीक है जी। जब तक मैं खुद प्रयास कर रहा था, मैं बिल्कुल
कुछ नहीं कर पाया, असहाय होकर उसमें अंदर जा रहा था। ठीक है जी। फिर जब मैंने आस छोड़ दी तब परमात्मा ने अपना काम किया। ठीक है जी। मैं जिस स्थिति से गिरा था सीधा बिल्कुल, और उसमें अंदर तक उसमें जाकर टिक गया। फिर मेरे को ऐसा लगा किसी ने कि मुझे नीचे से मेरे कुछ चीज़ लगाई पैरों के नीचे, और मैं उतनी ही तेज़ी से ऊपर आ गया बिल्कुल सीधा। मैंने ना कोई हाथ चलाया ना कुछ चलाया, और मैंने ऊपर अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए, और तब मैंने सोचा कि शायद मेरे हाथ ऊपर आ गए दोनों। तो लेकिन जो मेरे साथ था वो कह रहा था जी आपके हाथ, आपकी सिर्फ 4 ये उंगलियाँ आई थी उससे बाहर। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के खींच लिया और जिस तरह से मुझे बचा लिया। ठीक है जी। लेकिन बचाने वाला तो वो परमात्मा ही था। संत रामपाल जी महाराज कोई आम इंसान नहीं है, वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के अवतार हैं, जो अब से 600 साल पहले भी आए थे। वो उन्हीं के रूप में अब इस टाइम संत रामपाल जी महाराज हैं, और उन्हीं की दया है जो आज मैं आपके सामने हूँ, वरना नहीं होता। क्योंकि ऐसा कोई केस ना मैंने देखा, डॉक्टर भी अचंभा कर रहा था भाई तो उसमें गिरने के बाद कैसे बच गया, क्योंकि उसमें एक तो गैस होती है, प्लस उसमें इतनी गंदगी थी। मतलब मुझे 2-3 महीने लगे फिर भी मेरे को सही से मतलब नॉर्मल होने में, लेकिन परमात्मा ने ये दूसरा जन्म दिया। और जबकि मुझे स्वप्न में भी कई बार बता दिया था कि भाई तेरी उम्र छोटी है, तेरी उम्र थोड़ा समय है तेरे पास, भक्ति कर ले, समय कम है। मैंने सोचा कि ये सपना है। ठीक है जी। लेकिन वो सपना नहीं था, वो एक संकेत था, और वही संकेत सच्चाई में करके मुझे दिखा भी दिया कि ये तेरा जन्म छोटा था। फिर उसके बाद मुझे संत रामपाल जी महाराज के रूप में परमात्मा ने दर्शन दिए और मुझे बताया कि बेटा अगर तू मेरे शरण में नहीं होता ना तो तेरा काम हो चुका था, और अब मैं तुझे ये 75 साल उम्र दे रहा हूँ सिर्फ भक्ति के लिए। तो ये ऐसे चमत्कार हुए हैं, और अन्य जन बहुत से चमत्कार हैं जो परमात्मा ने इस दास के साथ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी।